आगे खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिसपे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले किसान नेता ने अपने समर्थकों के साथ निकाली प्रतिवाद मार्च। किसानों के हित को लेकर डीसी ऑफिस में महामहिम राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी समेत अनेक रहे मौजूद। रमजान के अलविदा जुमे पर झामुमो जिला कमेटी की ओर से नगर भवन में इफ्तार पार्टी का किया गया आयोजन। राज्यसभा सांसद, मंत्री समेत अन्य नेता, कार्यकर्ता और मुस्लिम समाज के लोग रहे मौजूद। अमन शांति की मांगी दुआ। डुमरी के टोल प्लाजा के पास ग्रामीणों ने दुधारू मवेशी से भरा कंटेनर को पकड़ा, किया पुलिस के हवाले। चालक समेत अन्य 2 को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही है पूछताछ। और रमजान के आखिरी जुम्मे पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के सभी मस्जिदों में पढ़ी गई अलविदा जुम्मे की नमाज। रोजेदारों के चेहरे पर दिखा उत्साह, ईद की खुशियों का बताया पैगाम। बढ़ते हैं गिरिडीह की खबरों की ओर। डुमरी के कुलको टोल प्लाजा के पास ग्रामीणों ने एक कंटेनर पकड़ा, जिसमें दुधारू मवेशी भरे हुए थे। कंटेनर खराब होने पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये लोग कंटेनर के चालक, उपचालक और सहायक थे, जो पशुओं को बंगाल ले जा रहे थे। डुमरी के कुलगो टोल प्लाजा के पास शुक्रवार की सुबह ग्रामीणों ने दुधारू मवेशियों से भरा कंटेनर को पकड़कर डुमरी पुलिस के हवाले कर दिया। ग्रामीणों के अनुसार मवेशियों से भरा कंटेनर पहले से खराब खड़ा था। सुबह सुबह कुछ लोग इस कंटेनर से पशुओं की आवाज सुनी तो जांच किया गया, तब पाया गया कि कंटेनर में खचाखच दुधारू मवेशी लदा हुआ है। ग्रामीणों ने चुपचाप डुमरी पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर डुमरी पुलिस द्वारा कंटेनर को थाना लाया गया। इस दौरान पुलिस ने कंटेनर में छिपे 3 लोगों को पकड़ा। बताया जाता है कि यह तीनों चालक, उपचालक एवं एक सहायक व्यक्ति है। बताया जा रहा है कि पशुओं से लदा कंटेनर बंगाल जा रहा था। इसी बीच कुलगो टोल प्लाजा के पास कंटेनर खराब हो गए। इधर पुलिस कंटेनर में लदे पशुओं की गिनती व जब्ती सूची बनाते हुए आगे की कार्रवाई में लग गई है। चर्चा है कि कोई मुन्ना खान नाम का व्यक्ति कार्य को ऑपरेट कर रहा है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बताते चले कि जीटी रोड NH 19 में लगातार पशु तस्करी की गोरख धंधा बरसों से चलते आ रहा है, जो यूपी, बिहार से बंगाल भेजा जाता है, जिसमें यूपी, बिहार से लेकर के झारखंड और बंगाल में कई बड़े सिंडिकेट काम करते हैं। फिलहाल पुलिस मामले की सघनता से जांच पड़ताल कर रही है। मिला था हमारे साथियों के द्वारा कि डुमरी टोल प्लाजा से जानवर लदा हुआ, मवेशी लदा हुआ कंटेनर गुजरने वाला है। तो हम लोग यहाँ पर आए तो देखिए, और किस्मत से देखिए कि गाड़ी भी यहाँ पर फंस चुका था, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था। हम लोगों ने और हमारी टीम ने आकर के रोका। उसके बाद कोई मेरे टोल आने से पहले ही हमने थाना प्रभारी को फ़ोन किया, DSP को फ़ोन किया, मगर थाना थोड़ा सा स्लो होता है अभी के टाइम में, आने में की बात है। और ये रामनवमी के पावन महीने में हम लोग इस तरह से कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें सूचना मिलते आ रहा है कि जितनी रात, हर रात 40 से 50 गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती है और ये दिन में भी गुजरता है। तो ये प्रशासन की कमी है, ये प्रशासन की नाकामी है, जो इस तरह से पकड़ने में नाकाम हो रहे हैं। अगर इस तरह से नहीं होता है तो अब हम लोग एक टीम बना रहे हैं और हम लोग टीम के तहत सारी गाड़ियों को पकड़ने का काम करेंगे। आज सुबह मोबाइल के द्वारा हमको फ़ोन हुआ कि मैं एक कंटेनर गाड़ी जो है टोल प्लाजा में रुका, गाड़ी ख़राब है और उसमें गाय वगैरह सब भरा हुआ है, जो बंगाल जाएगा। फिर हम DSP साहब को फ़ोन किए कि DSP साहब इस तरह का मामला है, ज़रा जा करके देखिए। फिर थाना प्रभारी से बात करके वहाँ पता चला कि एक कंटेनर में फुल गाय भरा हुआ है और दूसरा गाड़ी में भी मैजिक में भरा हुआ है।
जो थाना लाया गया है इसको जब्ती करवा कर करके और केस जो है मैंने कानून की प्रक्रिया में केस करा कर करके उसको जेल भेजा जाएगा और गौ माता को जो है गौशाला भेजा जाएगा। आरसीपी पार्टी, विश्व हिंदू परिषद एवं अन्य राजनीतिक दल के सहयोग से आज बहुत बड़ी सिंडिकेट और जो घोष तस्करी जो दिन दहाड़े चल रही थी जीटू रोड में या टोल प्लाजा कुलगो डुमरी में रोकथाम के लिए पकड़ाया गया गाड़ी। और जिस प्रकार से निर्ममता पूर्वक और क्रूरता रूप से यहाँ के जानवरों को ले जाया जा रहा था, जिसमें से कहाँ से चल के आ रही है आप समझ सकते कि किस हालत से आ रही है। तो हम चाहते हैं कि सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब ये रोकथाम के लिए कोई ठोस कदम उठाएं, अन्यथा आरसीपी पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, आंदोलन के लिए बाध्य होंगी। यहाँ कंटेनर में हमको लगता है कि कम से कम एक कंटेनर में 40-50 गाय भर के इन लोग रोड में गौ तस्करी के लिए ले जा रहा था। इन लोग यहाँ के पब्लिक लोग को नज़र पड़ा तो टोल के पास गाड़ी को रोके, ठीक है। रोकने के बाद पीछे से 2 और पिकअप में, एक महिंद्रा बोलेरो पिकअप में, एक टाटा का पिकअप में 3 गाड़ी टोटल जानवर पकड़ाया है। यहाँ पे प्रशासन को यहाँ के पब्लिक लोग प्रशासन को सुपुर्द किया है और देखते हैं प्रशासन इसमें क्या कार्रवाई करती है। हमारे दुकान था, यहाँ दुकान है, हम दुकान में थे। टोल वाला ड्यूटी कर रहा था। ड्यूटी के दौरान जब ड्यूटी कर रहा था तो पूरा हड़बड़ करने लगा। तो हड़बड़ करने लगा तो फास्टैग वाला बोला, तुम्हारा ड्राइवर बयान दिया टोल वाले से कि अरे सब सेटिंग है। उन लोग नहीं जान पाए कि जनता का इतना जल्दी यहाँ हुजूम लग जाएगा से, तो बोला सब सेटिंग है। उस दौरान पुलिस प्रशासन किसी से बात प्रूफ करने के लिए ऊपर कटिंग था। जितना भी कंटेनर गाड़ी जाता है, जानवर लोडिंग, सब में कटिंग होता है। कटिंग में देखें कि हम तुरंत फिर दोबारा फ़ोन किए कि यहाँ पर 110% जानवर लोड है। हम लोग ये नहीं समझ पाए थे कि इस कंटेनर में 2 तल्ला बन के रहता है। अभी देखें तो हम लोग का ताजुब लगा, पूरा होश आवास मेरा उड़ गया। उस दौरान पुलिस प्रशासन को अमित प्रखंड अध्यक्ष आने के बाद पुलिस प्रशासन को सूचना दिया गया। पुलिस प्रशासन देर से ही सही लेकिन पहुँचे। सभी पुलिस प्रशासन के सहयोग से अभी तीनों वो गाड़ी उनके हवाले कर दिया गया। इन लोग जो 2 गाड़ी है पिकअप और इन लोग खुद खड़ा करके जनता के डर से भाग गया। पता चला कि जानवर का मैटर, उन लोग भाग गया। झामुमो जिला कमेटी ने रमजान के अलविदा जुम्मे पर नगर भवन में इफ्तार पार्टी आयोजित की। इस मौके पर राज्यसभा सांसद, नगर विकास मंत्री और अन्य गणमान्य उपस्थित थे। सभी ने मिलकर रोजा इफ्तार किया और आपसी भाईचारे का पैगाम दिया। इफ्तार के बाद सभी ने मुल्क में अमन शांति की दुआएं मांगी। रमजान के अलविदा जुम्मे पर झामुमो जिला कमेटी की तरफ से शुक्रवार को 6 बजे नगर भवन में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, झारखंड जिला अध्यक्ष संजय सिंह, इरशाद अहमद, मौलाना आसिफ इकबाल, शहनवाज अंसारी, सनी रेन, तूफान, नौशाद अहमद चांद, सैफ अली गुड्डू, रोमी अख्तर, साजिद अख्तर, नूर अहमद, चांद रसीद, अजीत कुमार पप्पू, हसनैन अली समेत काफ़ी संख्या में खास व आम उपस्थित थे। यहाँ सभी ने साथ मिलकर रोजा इफ्तार किया और आपसी भाईचारे का पैगाम दिया। इफ्तार पार्टी में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने शिरकत की और सामूहिक इफ्तार किया। इफ्तार के बाद तमाम लोगों ने मुल्क में अमन शांति की दुआएं मांगी। मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी ने सभी आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त किया। माह रमजान के आखिरी जुम्मे पर गिरिडीह में अलविदा जुम्मे की नमाज अदा की गई। इस दौरान शहर के विभिन्न मस्जिदों में विशेष नमाज पढ़ी गई। रोजेदारों ने अल्लाह से रहमत और बरकत मांगी। समाज सेवी नौशाद अहमद चांद ने कहा कि अलविदा जुम्मे की नमाज से इबादत का 70 गुना सवाब मिलता है। माह रमजान के आखिरी जुम्मे पर स्टेशन बोर्ड समेत गिरिडीह के सभी मस्जिदों में अलविदा जुम्मे की नमाज अदा की गई। इस दौरान भंडारीडीह, मोहनपुर, बिशनपुर, पचम्बा, तेलोडीह, बरवाडीह, बुढ़िया खाद, कुलडीहा समेत अन्य मस्जिदों में विशेष नमाज पढ़ी गई। इस दौरान रोजेदारों के चेहरे पर गजब का उत्साह नजर आया। स्टेशन रोड के गुरुलवारा लाइन मस्जिद में जगह कम पड़ जाने की वजह से नमाजियों ने सड़क पर सजदा किया और नमाज अदा की। बताया गया कि अलविदा जुम्मे सिर्फ रमज़ान के ख़त्म होने की निशानी नहीं बल्कि ईद की खुशियों का पैगाम भी है। रमज़ान के इस आखिरी जुम्मे की हर इबादत में गुनाहों की माफ़ी की तलब होती है, हर सजदे में बरकतों की गुजारिश होती है। इस दिन मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की जाती है जिसमें हर रोज़ेदार अपने तमाम दुआओं के साथ अल्लाह से रहमत और बरकत मांगता है।
इस बाबत समाज सेवी नौसाद अहमद चांद ने कहा कि अलविदा जुम्मे की नमाज में इबादत का 70 गुना शबाब मिलता है। एक छोटी चीज़ है, आज का जुमे का नमाज का रोजे का कई गुना सवाब ज़्यादा है और हम सारे मुसलमान आज के दिन जहाँ तक देखिएगा कि छोटे छोटे बच्चे लोग भी रोज़ा रखते हैं। आज अलविदा जुमा बहुत ही हम लोगों के लिए ऊंचा मुकाम रखता है। आज जुमे की नमाज में गौसुलवाड़ा लैन मस्जिद में, स्टेशन रोड लैन मस्जिद के बाहर में भी काफ़ी लोगों ने जुमे की नमाज पढ़ी और इस जुमे की नमाज में पूरे हिंदुस्तान के लिए दुआ मांगी गई, अमन व अमान के लिए पूरे हिंदुस्तान में शांति बनी रहे, इसके लिए दुआ मांगी गई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड रेलवे ओवरब्रिज के समीप गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभाशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभ आशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, सुभाषित रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गिरिडीह में विद्या भारती योजना अनुसार सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में त्रिदिवसीय आचार्य कार्यशाला प्रारंभ हुआ। कार्यशाला में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्तमान सत्र की समीक्षा, आचार्य भारती का गठन और शैक्षिक पंचांग पर चर्चा की गई। विद्या भारती योजना अनुसार शुक्रवार को सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में त्रिदिवसीय आचार्य कार्यशाला प्रारंभ हुआ।
कार्यशाला के उद्घाटन समिति सदस्य डॉक्टर पुष्पा सिन्हा, सह प्रांत सेवा प्रमुख मुकेश रंजन सिंह एवं प्रधानाचार्य आनंद कमल ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर मां सरस्वती, भारत माता एवं ओम पर पुष्पार्चन किया। अतिथि परिचय प्रधानाचार्य आनंद कमल एवं विषय प्रवेश राजीव सिन्हा ने किया। प्रधानाचार्य ने बताया कि यह कार्यशाला आगामी नवीन सत्र के लिए वर्ष भर की योजनाओं के निर्माण एवं उसके क्रियान्वयन हेतु किए जाने वाले प्रयासों की चर्चा परिचर्चा का है। नए सत्र में आचार्य दीदी जी ऊर्जावान होकर शिक्षण कार्य करें, क्योंकि जीवन का हर क्षण बहुमूल्य होता है। एक एक क्षण का उपयोग हमें बच्चों के समग्र विकास में करना है। आज की कार्यशाला में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के ECCE पर चर्चा, वर्तमान सत्र की समीक्षा कर अपने सबल एवं निर्बल पक्षों पर विचार, आचार्य भारती का गठन, प्रांतीय कार्य योजना, शैक्षिक पंचांग आदि पर चर्चा की गई। मौके पर पुष्पा सिन्हा ने कहा कि वर्तमान समाज में नैतिक मूल्यों का ह्रास हुआ है। ऐसे में आचार्य की नैतिकता की प्रकाष्ठा अपनाकर बच्चों के उन्नयन हेतु नैतिक शिक्षा पर हमें विशेष बल देना होगा। यदि हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है तो अपनी समृद्ध संस्कृति को अपनाना तथा उनके अनुकूल आचरण करने पर कार्य करना होगा। समय अनुसार अपने आप को अपडेट करें। एक लक्ष्य को लेकर हम सत्रारंभ करते हैं तो यह निश्चित तौर पर समाज की प्रगतिशीलता को निरंतरता बनाए रखता है। मुकेश रंजन सिंह ने कहा कि विद्या भारती प्राचीन समृद्ध विरासत को साथ लेकर अपने भैया बहनों को राष्ट्र हित में शिक्षित करने का कार्य कर रही है। अपना विद्यालय नगर में श्रेष्ठ बने, इस पर हमें फोकस करना है। विद्यालय समाज की आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करे, ऐसी आप सबों से अपेक्षा है। कार्यशाला में समस्त आचार्य दीदी उपस्थित थे। और इसमें जैसे मटर, आलू, रुमाल, ये सब हो गया साधन सामग्री व्यवस्था हो गई, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं TLM, लेकिन हमारे विद्यालय में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों शिक्षा हो रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्लासरूम में नहीं ले जाते। जी ही TLM ली गई थी कक्षा में, कौन से लिए क्रियान्वयन से, और वो क्या क्रियाकलाप करें हमको नहीं पता, लेकिन हमको पता है कि वो हमारे क्रियान्वयन का एक अनोखा उदाहरण है। धीरे धीरे परिवर्तन होते होते हम लोग कई नाम परिवर्तन होते होते आज टीचर बन गए हैं। गुरु मतलब हमको पूरा ज्ञान देने वाले, ईश्वर से ऊपर अगर किन्हीं का स्थान रखा गया है तो गुरु का रखा गया है। लेकिन आज का जो आधुनिक युग है इसमें धीरे धीरे परिवर्तन होते होते हम टीचर बन गए हैं। लेकिन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर जो अपना गुरु शिष्य परंपरा है उसको कायम रखे हुए हैं, उसको आगे बढ़ाते रहा। जिस प्रकार की मैं कहने की शिक्षा प्रतिकरण हमारे अंदर जो गड़बड़ियाँ आई, उसके तहत भी हम यह जो संस्था है विद्या विकास समिति, यह अपनी गरिमा को बनाए हुए है इस समाज में। है और आपका दायित्व क्या है ये आप सभी भली भांति जानते हैं। जो समय और परिस्थिति अभी है उसमें आप कैसे अपने अध्यापन को समय के अनुरूप बना करके अपने विद्यार्थियों को देते हैं। क्लासरूम टीचिंग का बहुत महत्व होता है और आप लोग जो पढ़ाते हैं वो बच्चे ग्रहण करते हैं, उनके ज्ञान का विकास होता है। शिक्षक तो सभी विद्यार्थी को एक समान ही पढ़ाते हैं, लेकिन उन्हीं विद्यार्थियों में कोई विलक्षण प्रतिभा का धनी होता है जो पाठ्य सामग्री को, अपने विषय को ग्रहण कर लेता है और प्रथम भी आता है। लेकिन उसी कक्ष में कोई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसका जिम्मेदार विद्यार्थी के साथ साथ शिक्षक भी होते हैं। शिशु विद्या मंदिर बरंडा गिरिडीह में 10वीं कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यशाला
28 तारीख से 30 तारीख तक चलेगा। इसमें साल भर की योजनाओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। हमने क्या खोया और क्या पाया, हम बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए और कौन कौन सी योजनाएं बनाएं जो विद्यालय का भी विकास हो सके, इस पर विचार किया जा रहा है। सर, जैसे बॉस मुख्यमंत्री बालिका उत्कृष्ट विद्यालय में नए सत्र के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रोजेक्ट इंस्पेक्ट, विद्यार्थियों के प्रोफाइल बनाने और मासिक परीक्षा की तैयारी पर चर्चा की गई। सर, जैसे बॉस मुख्यमंत्री बालिका उत्कृष्ट विद्यालय में शुक्रवार को 4 बजे तक प्राचार्य मुन्ना प्रसाद कुशवाहा की अध्यक्षता में एक बैठक की गई। इस दौरान नए सत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे विद्यार्थियों को प्रदान की जाएगी, इसके लिए हुए रोड मैप तैयार किया गया। बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई, जिसके बाद प्रोजेक्ट इंस्पेक्ट के महत्वपूर्ण पहलू और विभिन्न आयामों को विद्यालय में 100% लागू करने, विद्यार्थियों के प्रोफाइल बनाकर उनके निरंतर प्रोग्रेस को मॉनिटर करने, अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों को किस तरीके से हैंडल करना, इस पर विचार विमर्श किया गया। बच्चों के अधिगम स्तर को ऊपर उठाने के लिए मासिक परीक्षा की तैयारी पर चर्चा, आने वाले सत्र में वर्ग 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों का सिलेबस नवंबर तक हर हाल में पूरा करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, नए सत्र में नामांकित होने वाले बच्चों के लिए 11 अप्रैल को ओरिएंटेशन कार्यक्रम, शिक्षकों के शिक्षण विधि को प्रभावी बनाने के लिए हर हाल में लेसन प्लान, विद्यार्थियों के नोटिस और उसकी चेकिंग सहित विभिन्न पहलुओं पर लगातार 5 घंटे तक चर्चा संपन्न हुई। यहाँ शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में मोहम्मद अख्तर अंसारी सर्वसम्मति से चयनित हुए, जबकि पापिया सरकार उप प्राचार्य के रूप में चीफ कोऑर्डिनेटर के रूप में चयनित की गई। सभी विभागों का बंटवारा करते हुए सबों ने एक मत से विद्यालय को एक्सीलेंस के लेवल पर ले जाने का प्रण लिया। बैठक में संध्या संथालिया, गीता कुमारी सिंह, राकेश कुमार, अमरीश कुमार, सुषमा कुमारी, वीणा वादिनी, बम शंकर मंडल, इंद्रदेव सहित सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं उपस्थित थी। नए सेशन में स्कूल कैसे अच्छा करे, सभी शिक्षकों की उम्दा सहभागिता शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कार्यों में कैसे हो, और ख़ास करके विद्यालय में जो नामांकित बच्चे हैं, जिनको सरकार की तरफ से भी आम जनता को भी बहुत उम्मीदें हैं स्कूल ऑफ एक्सेलेंस के बाद, तो प्रयास विद्यालय परिवार इस पर काम करने के लिए चर्चा कर रहा है कि अंतिम पायदान पर जो हमारा बच्चा है, हम उसे एक अच्छा नागरिक और अच्छा परिणाम बोर्ड में कैसे दे पाएँ। विद्यालय संतुलित संचालित कैसे हो और सरकार की जो बड़ी योजना है एक्सेलेंस की वो फलीभूत हो, इसी को लेकर आज हमारे बहुत ही मैराथन बैठक शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ चल रही है। क्योंकि नया सेशन 3 अप्रैल से शुरू होना है, उसके पहले विद्यालय पूरे आयाम जो है स्कूल के उसको तय कर लेना चाहता है, ताकि स्कूल चलने के बाद हम बड़े आराम से सुगमतापूर्वक संचालन कर सकें। आज कई बातें आ रही हैं शिक्षकों के लिए, विद्यार्थियों के हित में, कैसे हम उसको अच्छा कर पाएंगे। जिम्मेदारी अभिभावकों को भी लेनी पड़ेगी, विद्यालय लेने को तैयार है। अभिभावकों से भी मेरा निवेदन और आग्रह है कि विद्यालय के संचालन में आप पूरी ईमानदारी से सहयोग करें, ताकि जो लक्ष्य है स्कूल ऑफ एक्सेलेंस का उसको हम लोग पूरा कर सकें। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है, बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है, साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने
हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप, आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखलाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। Hello everyone, this is Neeta Das, Academic Head at Open Mind World School. We at Open Mind World School believe that education is a lifelong learning which not only includes academic excellence but also character building. Thank you. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गांधी की टोकेड़ी पंचायत के परमाड़ी गांव और महजूरी गांव में तरावी की नमाज खत्म हो गई, जिसमें सभी ने मुल्क में अमन, शांति, तरक्की की दुआ मांगी। इस दौरान कई अकीदतमंद मौजूद थे। रमजानुल मुबारक महीने में रोजा नमाज के साथ साथ तरावी का भी काफी महत्व है। रमजान शुरू होते ही मस्जिदों में तरावी की नमाज शुरू हो जाती है। इसी कड़ी में गांधी के डोकेडी पंचायत के परमाडी गांव में पिछले 1 मार्च से जारी तरावी की नमाज गुरुवार की देर रात 11 बजे तक खत्म हो गई। खत्म तरावी के मौके पर अंजुमन कमेटी के सदर मोहम्मद याकूब, सेक्रेटरी मोहम्मद शाकिर हुसैन समेत कमरुल मलिक, मोहम्मद सदाकत, मोहम्मद इदरिश, मोहम्मद ईशान शेख, मोहम्मद साबिर, मोहम्मद इनाम, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद साजिद, मोहम्मद आजाद सहित उपस्थित सभी अकीदतमंदों ने तरावी की नमाज पढ़ रहे हाफिजे कारी सिकंदर हयात को फूल माला पहनाकर व नजराना भेंट कर सम्मानित किया। इसके पूर्व हाफिज कारी सिकंदर हयात ने तरावी की नमाज समेत रोजे, नमाज फितरा, जकात व ईद की नमाज की फजीलत को लेकर अपनी तकरीर बयान किया। इस दौरान मौके पर कई अकीदतमंद मौजूद थे। तेलुड़ी में अलविदा जुम्मा पर नौजवान कमेटी खुट्टा ने दावती इफ्तार पार्टी आयोजित की। सैकड़ों रोजेदारों ने शिरकत की और रोजाई इफ्तार किया। इस मौके पर रोजेदारों ने अमन, चैन और भाईचारा बनाए रखने के लिए अल्लाह पाक से दुआ की। अलविदा जुम्मा के मौके पर शुक्रवार को 6 बजे तेलुडी में नौजवान कमेटी खुट्टा की ओर से दावत इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। इस इफ्तार पार्टी में सैकड़ों रोजदार शरीक होकर रोजा इफ्तार किया। बताया गया कि रमजान के मुकद्दस महीने का आखिरी असरा चल रहा है। कुछ ही दिनों में यह रमजान का पाक महीना हम सबके बीच से रुखसत हो जाएगी। बताया जाता है कि इस माह में रोज़ा इफ्तार कराना सबाब का काम होता है। इस मौके पर रोज़ेदारों ने अमन, चैन, भाईचारा बने रहे, इसके लिए अल्लाह पाक से दुआ की है। साथ ही नौजवान कमेटी ने कीमती समय निकालकर दावत इफ्तार में शरीक हुए सभी रोज़ेदारों मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। बगौदर के मोहरी में खत्म तरावी की नमाज अकीदत के साथ अदा की गई और सभी के बीच मिठाइयां बांटी गई। तरावी की नमाज में कुरान पाक की आयतों की तिलावत की जाती है। मोहरी स्थित नूरी नगर मस्जिद में गुरुवार की रात रमजान के पाक महीने की खास इबादत खत्म तरावी की नमाज अकीदत और श्रद्धा के साथ अदा की गई। इस मौके पर नमाजियों ने हाफिज मौलाना इरफान अहमद बरकती को माला पहनाकर मुबारकबाद दी और मिठाइयाँ बांटी। तरावी पढ़ाने वाले इमाम को स्थानीय अंजुमन कमेटी द्वारा सम्मान स्वरूप नजराना और उपहार भेंट किए गए। रमज़ान की शुरुआत से ही इस खास नमाज में कुरान पाक की आयतों की तिलावत की जाती रही। बताया जाता है कि तरावी की नमाज जो ईशा की नमाज के बाद अदा की जाती है,
कुल 20 रकात की होती है और इसमें पूरे कुरान की तिलावत की जाती है। इस मौके पर विशेष दुआएं भी मांगी गई, जिसमें गांव, इलाके और देश की तरक्की के लिए दुआ की गई। रमजान की इस पाक महीने में इबादत और नेक अमल के साथ अब सभी ईद की तैयारियों में जुट गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज बहुत खुशी हो रही है कि मैंने बशक्ल तरावी कुरान मुक़द्दस सरज़मीन नूरी नगर महुरी में किया और मैं आज इस शब क़द्र के मौके के हवाले से तमाम आलम इस्लाम को ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप इस माह रमज़ानुल मुबारक के महीने की शब क़द्र की खातिर खा इज़्ज़त व एहतराम करें और इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा रो करके अपने रब तबारका व तआला की बारगाह में गिरिया विसारी करके अपनी गुनाहों पर शर्मिंदा हो करके अल्लाह तबारका व तआला की रज़ा हासिल करना चाहिए। मैं आज के दिन सरज़मीन नूरी नगर महुरी के तमाम अफराद, मर्द व ख़वातीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ुसूसियत के साथ तबारका व तआला से दुआ है कि हम सारे लोगों को इसी तरीके से माह रमज़ानुल मुबारक की खातिर खा इज़्ज़त व एहतराम करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फरमाए। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। गिरिडीह पचम्बा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार, जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गांडे के महजोरी गांव स्थित मस्जिद में पिछले 1 मार्च से चल रहे तरावी की नमाज गुरुवार की देर रात 10 बजे खत्म हो गई। इसके बाद सबों ने हाथ उठाकर मगफिरत व मुल्क में शांति सौहार्द सदैव कायम रहे व भाईचारगी बना रहे। साथ ही मुल्क की अमन चैन और मुल्क की तरक्की की दुआ मांगी गई। यहाँ खत्म तरावी के मौके पर अंजुमन कमेटी के सदस्यों ने तरावी की नमाज पढ़ रहे हाफिज नजरुल हक और महजोरी गांव के ही उसके 2 सहयोगी बच्चे हाफिज मोहम्मद रागीब और मोहम्मद आशिक को गले लगा व नजराना भेंट कर सम्मानित किया। इसके पूर्व हाफिज नजरुल हक ने तरावी की नमाज समेत रोजे नमाज, फितरा, जकात व ईद की नमाज की फजीलत को लेकर अपनी तकरीर बयान किया। इस दौरान मौके पर अंजुमन कमेटी के सदर, सेक्रेटरी, खजांची सहित अन्य कई अकीदतमंद मौजूद थे। आज पे बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।